नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र शहर में पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए थे। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला नांदेड़ में सख्त सिक्योरिटी के बीच गुजारा गया। पुलिस ने शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी के ज़बरदस्त बंदोबस्त किए। मसाजिद और मनादिर के बाहर सिक्योरिटी अमले को तैनात किया गया। वहीं हसास इलाकों में दिन के वक्त कारोबार बंद रहे। पुलिस की हिदायत पर कारोबारियों ने एहतियातन दुकानें बंद रखीं। हालांकि शाम होते होते कारोबार खोल दिए गए। पुलिस अमले ने पेट्रोलिंग के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया। जिला SP विजय कुमार मगर ने आवाम से अमनो अमान बरकरार रखने की अपील की है। अयोध्या के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निकाल कुछ घंटे पहले इसमें आया है, लेकिन नांदेड़ शहर और नांदेड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत अच्छी तरह से नागरिकों का सहकार्य है। सभी लोक प्रतिनिधि, राजकीय गण और सभी शांतता कमेटी के सदस्य, पुलिस पार्टी और हम ही पुलिस ऑफिसर जो प्रशासन है, माननीय कलेक्टर सर, मैं और मेरी सभी टीम, हम इसके बारे में सब सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से हमारा बंदोबस्त और हम सब लोगों के साथ मिलना जुलना है। और इससे एक प्रतीत होता है कि डिस्ट्रिक्ट में ये निकाल आने के बाद भी हम सब शांति से, उनको अमन से ये निर्णय का स्वागत हो गया है। यहाँ कोई भी ऐसा कुछ अफवाह या कुछ रूमर्स हो तो मैं इतना आह्वान करता हूँ कि नागरिकों ने पुलिस विभाग के साथ संपर्क करें और इसके बारे में हम सब शांति से मसला निकालें। पुलिस का एकदम तगड़ा, एकदम कड़क बंदोबस्त है। ऐसा मेरे खाते पे इतना अभिमान है कि इतना अच्छा बंदोबस्त आज लगाया है। खुद SP साहब, DYSP साहब, मैं पैदल इधर हम पेट्रोलिंग किए और पब्लिक का भी इतना सहयोग है कि मैंने कह नहीं सकता कि इतना सहयोग उनका मिला है। एक साल में मेरे को गणपति बंदोबस्त रहने दो, रमज़ान बंदोबस्त रहने दो, 2 इलेक्शन हो गए और अभी ये बहुत पूर्ण निकाल जो 500 साल से चल रहा था उसका अच्छा ये निकाल लगा है। और ये सुप्रीम कोर्ट का निकाल है, सबको मान्य है और सबों ने कबूल किया है और वो कबूल करते हुए इतना अमन रखा है। ऐसे ही अमन रखने का मैं आह्वान करता हूँ पब्लिक को। ज़रूर है 144 कलम लगा हुआ है, आज वो कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसा राम और रहीम सब अपने छे और निकाल इतना अच्छा लगा है तो कोई भी ऐसा इतना माहौल बड़ा करने में या फटाका बजाओ या गुलाल बजाओ या रैली निकालो, ये गलत है। 144 कलम उनके ऊपर कानून से कार्रवाई हो जाएगी और कड़क कार्रवाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिलाद कमेटी ने अपना जुलूस मुलतवी कर दिया है। अब 24 नवंबर को ये जुलूस निकाला जाएगा। नांदेड़ में हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान दुरूद व सलाम के साथ पुरअमन रैली निकाली जाती है जो जलसे में तब्दील हो जाती है, लेकिन इस साल इस रैली को मुलतवी कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माहौल को पुरअमन बरकरार रखने के लिए मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से मिलाद जुलूस को मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। मरकज़ी मिलाद कमेटी ने मीडिया को जारी किए गए बयान में ऐलान किया कि मरकज़ी मिलाद कमेटी ने 10 नवंबर के जुलूस को मुलतवी करते हुए इसे अब 24 नवंबर को निकालने का फैसला लिया है। जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे और जिला SP विजय कुमार मगर ने मरकज़ी मिलाद कमेटी के इस फैसले की सताइश की है। मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से कल जो जुलूस पाक निकलने का जो तय हुआ था 10 तारीख का, वो मुलतवी किया गया। उसकी मीटिंग आज जिला अधिकारी ऑफिस में हुई जिसमें SP साहब मौजूद थे और ये हालात के पेश नज़र इसको मुलतवी किया गया है और ये 24 तारीख को निकलेगा। और इसमें उन्होंने ये भी तय किया गया है कि ये इसी साल के लिए है और आइंदा आने वाले हर मौके पर ये 12 तारीख को ही निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। हालात के पेश नज़र मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने अपने अहबाब से मशवरा करने के बाद ये तय किया है कि अपने हालात के पेश नज़र कल जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद अमल में नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला SP साहब और कलेक्टर साहब से मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस जो कल निकलने वाला था 24 नवंबर को निकलेगा। ईद मिलादुन नबी निमित्त नांदेड शहरामध्ये जो मिरवणूक जुलूस काढण्यात येतो तो जे आहे शहरामध्ये अमन शांती लॉ अँड ऑर्डर कायम राहावा याकरिता जे आहे ना मरकजी मिलाद कमिटीतर्फे त्या मरकजी मिलाद कमिटीचे सूफी संत सरपरस्त यांच्या सरपरस्तीमध्ये मीटिंग घेऊन आणि सर्व मुस्लिम धर्मीय जबाबदार व्यक्तींची जी आहे ना मीटिंग घेऊन त्यांच्यातर्फे सर्वांतर्फे ठरविण्यात आलं की उद्याची जी मिरवणूक आहे ती उद्याची मिरवणूक न काढता दिनांक 24
10/2024/11/2019 रोजी काढावी असं मिरकजी मिलाद कमिटीतर्फे घोषित करण्यात येत आहे आणि अशा प्रकारची प्रशासनाला स्वतः भेटून मरकजी मिलाद कमेटी सूचना सुद्धा त्यांना दिलेली आहे। जो कमेटी के लोग आज आए, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखे कि गांव के अमन के लिए अगर कुछ 15 दिन या 8 दिन बाद अगर जुलूस निकालते हैं तो अच्छा रहेगा। और पूरा डिस्कशन किया और देखिए हालात तो ठीक है, लेकिन गांव में अमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसमें मद्देनजर रखते हुए अगर कल जुलूस निकलता है कि लोगों के दिल में जो है अलग भावना भी पैदा हो सकती है, इसलिए ये जो प्रस्ताव है उसको हम एसपी साहब ने डिस्कस किए और उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये गांव के अमन और शांति के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि ये आज का जुलूस जो है वो 24 तारीख को निकलेगा, 24 नवंबर को। और ये सिर्फ इसी साल के लिए है और इसी साल के लिए अब प्लस गांव के अमन और शांति के लिए है। मैं और सबको हज़रत मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये अमन शांति जुलूस जो है अमन और शांति के लिए, पूरे मज़हब के लिए, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे से निकले और वो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। जो आज जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद में सभी धर्म, सभी पंथ और सभी लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। गाँव में पूरी शांति, नॉर्मल लाइफ है, ऐसा कुछ कोई टेंशन नहीं है। और सभी ने, आप लोगों ने जो है जिससे आप आए हो, सभी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और हमेशा हम यही चाहते हैं। और देखिए कोई भी इंसान आज अभी शांति चाहता है, किसी को दंगे फसाद नहीं चाहिए और इसलिए शांति का माहौल जो है वो शांति का माहौल है। मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये शांति बनाए रखी। आज ईद ए मिलाद के बारे में कल का जो अवसर में मिरवणूक था, ये मिरवणूक के बारे में आप सब यहाँ आए पधारे और आपने जो निर्णय लिया है कि जो अमन, यहाँ सिटी का जो अमन है, शांति है, वो आबादित रखने के लिए आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही अभिनंदनस्पद है। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। पुलिस दल के वजह से मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ जो शांति के लिए आप सभी लोगों ने जो प्रयास किए, इसलिए सिटी में बहुत ही अच्छा माहौल है। कल का जो आपने निर्णय लिया है कि वो जो मिरवणूक आप 24 को यानी 15 दिन के बाद आप कर रहे हैं, तो पुलिस के दल के और प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगा और ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। मैं आपका इसका स्वागत करता हूँ। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। ऐसे में मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के कायदीन ने अमन व अमान की अपीलें की है। आज हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो बरसों से हमारे मुल्क के अंदर मसला चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बहुत सारी कामों में रुकावट पैदा हो रही थी, आज हमारी अदालतुल आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, वो फ़ैसला हम सबको, सारे शहरियों को, खुसूसन मुसलमानों को, सब ने इस बात का पहले ही ऐलान किया था कि हम कबूल कर लेंगे। तो हम सबको वो फ़ैसला कबूल है। हमारे मुल्क की बड़ी अदालत है, वो जो भी फ़ैसला करे हम सब के लिए और हमारे अलावा सारे लोगों के लिए काबिल कबूल रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इस्लाम सलामती का मज़हब है और हर चीज़ को पुरअमन तरीक़े से करना ये हमारा तरीक़ा रहा है। इस्लाम ने कभी भी किसी चीज़ के मामले में कोई गड़बड़ या गलत काम इक़दाम करने से रोका है। इस्लाम का मतलब ही है कि सलामती, हर चीज़ में सलामती रहे। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ का जो इंसाफ है वो सारा इंसाफ हम सबको कबूल रहता है और होना भी चाहिए। हमें इसके कबूल करने में ज़र्रा बराबर भी तरद्दुद नहीं होना चाहिए। तमाम मुसलमानों से और ख़ुसूसन हमारे मुल्क के सारे मज़हब के अवाम से मेरी दरख्वास्त है कि हम इसको कबूल करते हुए अमन और शांति और बाहमी हमदर्दी, मोहब्बत, इसको बाकी रखेंगे और एक दूसरे के साथ हम ताउन करेंगे और जो भी मुल्क के लिए जो भी मसाइल पेश होंगे उसमें हम अपनी जान माल की हर तरीक़े से क़ुरबानी अपने मुल्क के लिए देंगे। ये इस्लाम का तरीक़ा रहा है। मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क को अपना वतन समझा है।
इसके लिए हमेशा से कुर्बानियाँ दी हैं, खून बहा है मुसलमानों ने। तो हमें हमारे अदालतुल आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कबूल करने में हमें खुशी महसूस होती है कि हम अपने मुल्क के फ़ैसले को सही तौर से हम कबूल कर लेंगे और जो भी कुछ उस पर अमल करने के लिए ज़रूरत होगी उसको हम करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं तमाम मुसलमानों से और इसी तरीके से इस मुल्क के सारे शहरियों से, तमाम मज़हब के लोगों से खुसूसी तौर पर, दिली तौर पर मैं अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हम अपने मुल्क में अमन को बरकरार रखें और यहाँ से हमेशा के लिए भाईचारगी का माहौल पैदा करें। इस मसले की वजह से हमारे मुल्क में अफरा तफरी और आपस में दिलों में ख़राबी पैदा हो गई थी। हम उस ख़राबी को दूर करके सारे मज़हब के लोग मिलजुल करके अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम सोचें, उसके लिए हम जद्दोजहद करें। ये हमारा इस वक्त फरीज़ा है। शहरियान नांदेड़ से और नांदेड़ की अवाम से, मुसलमानों से, दलितों से, सिखों से, हिंदुओं से, ईसाइयों से मेरी अपील है कि नांदेड़ शहर के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखें, पीसफुल माहौल को बरकरार रखें। और मैं ये कहूँगा कि आज जो शहर नांदेड़ के अंदर पुलिस की जानिब से जो बंदोबस्त लगाया गया है, तो इस बंदोबस्त को और देखते हुए कोई भी ऐसी नागहानी हालत या सूरत हाल पेश ना करे जिसमें क़ानून का पास व लिहाज ना हो। इसलिए नांदेड़ के मुसलमानों से, नांदेड़ के हिंदुओं से, नांदेड़ के शहरियान से मेरी अपील है कि इस पीसफुल माहौल को बनाए रखें और अमन व अमान को ख़त्म ना करें और कोई भी ऐसी हालत सूरत हाल पैदा ना करे जिसकी वजह से क़ानून का पास व लिहाज ना रहे। लिहाजा आप तमाम से, शहरियान से मेरी अपील है कि इसके अंदर पुलिस का सहयोग भी करें, वातावरण ख़राब ना होने दे। एसपी साहब की भी अपील है, पुलिस प्रशासन की भी अपील है कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश ना है जिसकी वजह से कम्युनल हार्मनी या फिर ऐसा कोई डिस्प्यूट पैदा हो जिसकी वजह से शहर के अंदर का शांति या पीसफुल माहौल ख़राब हो। लिहाजा आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि नांदेड़ के अमन को, नांदेड़ के पीसफुल माहौल को ख़त्म ना होने दें। 2 साल कबल देगलू नाके पर सड़क हादसे में फौत मोहम्मद सलीम के अहल खाना को 11 लाख रुपए का मुआवजा सौंप दिया गया है। 2 साल कबल टायर बोट कमान देगलू नाका रोड पर पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में फौत हुए मोहम्मद सलीम मोहम्मद उस्मान के अहल खाना को अदालत के जरिए 11 लाख रुपए का मुआवजा हासिल हुआ है। इंतहाई गरीब और मुफलिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे मुतवफ़ी मोहम्मद सलीम के पसमानदगान में अहलिया, 3 लड़कियां, वालिद वालदा व दीगर शामिल हैं। अपने अहल खाना की किफ़ालत के वाहिद ज़िम्मेदार मोहम्मद सलीम के इंतकाल के बाद अहल खाना को इस मुआवजे की अशद ज़रूरत थी। इस मामले में शुरुआत से ही एमआईएम के लीडर मोहम्मद साबिर चाउश ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी का मुजाहरा किया। हादसा होने के बाद से मुआवजे की रकम की हुसूलियाबी तक साबिर चाउश ने मरहूम मोहम्मद सलीम के अहल खाना की रहनुमाई की। इस मामले में एडवोकेट तहूर पठान की कामयाब पैरवी के बाद गुज़िश्ता दिनों कोर्ट के जरिए मुतवफ़ी मोहम्मद सलीम के अहल खाना को 11 लाख रुपए की रकम मौसूल हुई थी। वाज़ेह है कि 2 साल कबल मोहम्मद सलीम मोहम्मद उस्मान रोज़ाना की तरह रंगोली फ़रोख्त करके अपने हाथ गाड़े को लेकर घर के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान टायर बोट कमान के करीब अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने पीछे से मोहम्मद सलीम को टक्कर मार दी, जिसके बायस वो जाए हादसे पर ही फौत हो गए। इस मामले में साबिर चाउस ने एडवोकेट तहूर पठान की खिदमत हासिल की थी। तकरीबन 2 साल चले इस मुकदमे में गुज़िश्ता दिनों अदालत ने मोहम्मद सलीम के पसमानदगान को 11 लाख रुपए मुआवजे की रकम देने का फैसला सादर किया था। मुआवजा मिलने के बाद मुतवफ़ी मोहम्मद सलीम के अहल खाना ने मोहम्मद साबिर चाउस का शुक्रिया अदा किया। साबिर चाउस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि देगलू नाका रास्ते पर अब तक तकरीबन 30 अफराद सड़क हादसे में हलाक हो चुके हैं और कई ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। कि हमारे बच्चे का जो काम होगा जल्द से जल्द, लाख लाख शुक्र है साबिर चाउस और ख्वाजा भाई की तरफ जरिए से उनके काम बहुत मेहनत करे उन्होंने। अब जल्द से जल्द काम हो गया, लाख लाख शुक्र है मालिक। हमारी जो भी परेशानियाँ थे, जो भी मसले हाल थे, वो अकबर चाउस और साबिर चाउस और ख्वाजा भाई इनके ज़रिए से हमारा काम पूरा हो गया। लाख लाख शुक्र है मालिक। इस फाइनल हो गया हमारे बड़े भाई का, जो टायर बोट पे एक्सीडेंट हुआ था 15 महीने पहले। इसमें ख्वाजा भाई, अपने साबिर चाउस और अकबर चाउस, इनकी बहुत मदद है। और जैदी पठान भी है। जैदी पठान अभी कुछ नहीं आया, अभी कुछ तो भी काम था उनको। ये लोगों की तरफ से जल्द हमारा केस फाइनल होगा, ये चाहते थे हम कि जल्द से जल्द हो जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो भी मिले हमको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। मोहम्मद सलीम का देगलू नाके के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जैसा भी मुझे इत्तला मिली थी, मैं जाकर उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम को लेके गया। फिर वहाँ के कुछ ज़िम्मेदार भी थे मेरे साथ में,
वो प्रभाग का मैं नगर सेवक होने के नाते से वहाँ पे मेरे जो ख़ास कार्यकर्ता के टाइप में काम करने वाले बच्चे, उनके से भी मुलाकात हुई मेरी। तो उन्होंने बोले साबिर भाई ऐसी ऐसी बात है, हम ख्वाजा भाई, जैदी और अकबर, ये तीनों चारों ने पूरी रात रह के उसके सुबह में पोस्टमार्टम करा के मैयत करे और उनकी चार्जशीट दाखिल करे तक, वकील लगाने तक, वकील का मशवरा जो भी है मेरे से करने के बाद वकील को रखे लगाए। 1.5 साल के अंदर उनकी पैसों की पहली किस्त 6 महीने के अंदर मिल गई थी 50,000 रुपये। और वो फैमिली इतनी गरीब थी कि उनकी बच्ची की शादी थी जिसका इंतकाल हुआ था एक्सीडेंट के अंदर। तो वो उसको 3 बेटियाँ थी, एक बेटी की शादी तय हो गई थी, पर वकील साहब ने उसको मेहनत करे उनकी जो भी है फ़ीस हमारा जो तय हुआ है वो वजह से उन्होंने हमारे को 50,000 की पहली इंस्टॉलमेंट वो उनको दिलाए। बच्ची की शादी होगी उनकी, अब 2 बच्चियां हैं उनके वापस। उसको लड़का नहीं था वो बच्चे को, और माली हालत से बहुत कमज़ोर था उन्हें। उसकी फैमिली का इतनी परेशानी देख के कोशिश हमारी ये थी कि जल्द से जल्द उनका काम हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मसलियत थी, काम हो चुका है उनका। 13 महीने से 14 महीने के अंदर काम होगा, पर किसी कारण 6-7 महीने गवर्नमेंट के फंडिंग की वजह से उनको पेमेंट लेट मिलने की वजह से 9,75,000 रुपये मिला है, और उसकी जगह 11 लाख रुपये बढ़ के मिला है उनको। पर जो भी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालदा के नाम पे 2,65,000 रुपये, बीवी 2,65,000 रुपये उनकी बीवी के नाम पे, वालदा के नाम पे 1.5 लाख रुपये, उनके वालिद के नाम पे 1.5 लाख रुपये, बच्चों के नाम पे, ऐसा करके तकरीबन 11 लाख रुपए का एक अमाउंट आ चुका है उनको। आज जाकर हमने उनको वकील के सामने जो भी पैसे अकाउंट में जमा करा दिए उनके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस जगह से उन्होंने बच्चा जो जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ था उसका, अब उस रास्ते के ऊपर कम से कम आज तक के 30 से 35 एक्सीडेंट हो चुके हैं। और आज के टाइम में इतना रास्ते का हालत ख़राब है वो, और इतने नगर सेवक रहने के बावजूद भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तकरीबन अब अगर से जिसके भी एक्सीडेंट होता होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं कि नहीं, उसका दोषी कमिश्नर के ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे और कलेक्टर के ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, क्योंकि एक एक खड्डा 1-1 फीट के 1.5-1.5 फीट का हो गया है। अरे इन्हों चाहे तो 2 मिनट में काम कर सकते। कांग्रेस की महापालिका में सत्ता रहने के बावजूद भी इन्हों काम करना मुस्लिम एरियो में इनकी ख्वाहिश नहीं है। और जो भी लोग तकलीफ में जा रहे हैं उनके लिए हमने ये कहा है कि सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे साथ में हमारी जो जमात का काम है वो जमात के सामने जुड़ के हम उसका आंदोलन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज 2020 के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी कर दी गई है। हज फॉर्म जमा कराने की तारीख 10 नवंबर से बढ़ाकर अब 5 दिसंबर कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से फॉर्म भरने की तारीख में तौसी करने के लिए दरख्वास्तें मौसूल हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर मरकजी हज कमेटी ने 5 दिसंबर तक तारीख में तौसी करने का ऐलान किया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने एक सर्कुलर जारी करके तारीख में तौसी का ऐलान किया। ख्वाहिशमंद आज़मीन अपने फॉर्म भरने के लिए खिदमत हुज्जाज कमेटी नांदेड़ के दफ्तर क़य्यूम कॉम्प्लेक्स देगलू नाके पर सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक और शाम 8 तक 11 बजे तक रुजू कर सकते हैं। और खादिम हुज्जाज ट्रस्ट के दफ्तर अयान टावर देगलू नाका नांदेड़ पर सुबह 10:30 से 1 बजे तक और शाम 8:30 से 11:30 बजे तक रुजू हो सकते हैं। वाज़ेह है कि जो आज़मीन ज़ाती तौर पर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से रुजू कर सकते हैं। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।